नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई सुबह के साथ। दिनांक 15 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। संसद के मानसून सत्र की हुई शुरुआत। पहले ही दिन लोकसभा में हुए 2 बिल पास। चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की गई है तैयारी। डोमिनिक थिएम ने जीता यूएस ओपन 2020 का खिताब। पिछली 2 हार के बाद में इस बार सफलता पाने में रहे कामयाब। जापान के अगले पीएम होंगे योशिहिदे सुगा। शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद चुना गया उन्हें नए प्रधानमंत्री। और शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर। पहली बार टीम को जीत दिलाने वाले कप्तान बने दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, जीवन में सफल वही होते हैं जो सफलता के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए लालायित रहते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब आप भी सफल होंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोग जो दिन रात दूसरों को दोष देते रहते हैं, वे न तो खुद बेहतर बन पाते हैं, ना ही किसी और का जीवन संवार पाते हैं। इसलिए बेहतर बनिए, मेहनती बनिए, दृढ़ निश्चयी बनिए और अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर के लगे रहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में और जानते हैं सभी एक खबरों पर विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं। कोरोना काल के बीच लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन 2 विधेयकों को पारित किया गया। दोस्तों, ये पहली बार था जब मानसून सत्र में एक ही सदन के जो सांसद हैं वे दोनों सदनों में बैठेंगे। इसी के साथ पहली बार लोकसभा में सत्र के दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन भी नहीं किया गया। ये जो 2 विधेयक हैं ये देश भर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पारित किए गए हैं। 14 सितंबर 2020 को होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग 2019 और भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी विधेयक 2019 को पारित किया गया है। इन विधेयकों में होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च क्षमता वाले चिकित्सा व्यवसायियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले समय में देश के नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधाएं प्राप्त हो सके। वैसे तो इन दोनों विधेयकों को बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को ही राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद इन्हें स्टैंडिंग कमेटीज को भेजा गया और फिर जो है पारित होकर के ये लोकसभा में पहुंचा, जहां पर अब इन्हें पारित कर दिया है। आइए नजर डालते हैं दोनों विधेयकों पर। पहले विधेयक की बात करें तो यह विधेयक होम्योपैथी क्षेत्र में बदलाव की बात करता है। इसे 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल के नाम से। ये बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, जो केंद्रीय परिषद पहले होम्योपैथी की थी, 1973 के अनुसार उसे रद्द करता है और एक नई चिकित्सा प्रणाली का प्रावधान करता है। दोनों ही बिल में समान प्रकार से ये प्रावधान किए गए हैं। तो पहला जो इसका मुद्दा है वह है कि उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी पर्याप्त संख्या हमारे पास उपलब्ध हो। होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाएं। मेडिकल संस्थानों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो ताकि ऐसी कोई भी शिकायत आने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। इसी के साथ बिल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना की भी प्रावधान करता है, जो आयोग विभिन्न प्रकार के मेडिकल चिकित्सा से जुड़े कार्यों को देखेगा। बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार होम्योपैथी सलाहकार परिषद की स्थापना भी करेगी, जो राज्यों और विभिन्न स्टेक होल्डर्स से भी मदद प्राप्त करेगी और आने वाले समय में देश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने में से मदद मिलेगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग बिल 2019 को भी पारित किया गया। दोस्तों, यह बिल भारतीय मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को रद्द करता है, जिसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद भी रद्द हो जाती है। बिल राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है और ये भी वही सब कार्य करेगा जो पिछले विधेयक में जो है बिल में हमने देखा। NCIMS में टोटल 29 सदस्य होंगे और इनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर
राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की भी स्थापना की जाएगी। बिल NCISM की निगरानी में कुछ स्वायत्त बोर्डों का गठन करता है जो अलग अलग कार्यों को संभालेंगे। इनमें कुछ बोर्ड हैं जैसे कि आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी सिद्ध एवं सोवा रिग्पा बोर्ड, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा को और जो स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां उनको बढ़ावा देगा। इसके बाद भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड, जो न केवल हमारे संस्थानों का मूल्यांकन करेगा बल्कि उनको एक रेटिंग प्रदान करके प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ डॉक्टर्स एथिक्स का पालन करें, इसके लिए एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का भी जो है इसमें स्थापना की बात कही गई है। ये बिल केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा प्रणाली सलाहकार परिषद की भी स्थापना के लिए सरकार को बाध्य करता है। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली सलाहकार परिषद के माध्यम से इस देश में चिकित्सा प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद हमको मिलेगी। नाओमी ओसाका के बाद पुरुष वर्ग का भी रिजल्ट आ चुका है। डोमिनिक थिएम ने इस बार US ओपन 2020 के खिताब पर कब्जा जमाया है। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने US ओपन में बेहद रोमांचक खिताबी मुकाबले में ट्राई ब्रेक के जरिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया और खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, ये मुकाबला 5 सेटों तक चला और इस मैराथन मुकाबले में थिएम ने 2 सेट हारने के बाद 2-6, 4-6 से हारने के बाद 6-4, 6-3 और 7-6 से लगातार 3 सेट में जीत दर्ज करते हुए बेहद ही संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबले को अपने नाम किया। 71 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी खिलाड़ी ने शुरुआती दोनों सेट गंवाने के बाद US ओपन का खिताब अपने नाम किया है। साल 2014 के बाद जब क्रोएशिया के मार्टिन सिलिच ने US ओपन जीता था, उसके बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम को कोई नया विजेता मिला है। इसी के साथ थीम ने 2 साल पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में राफेल नडाल से हार का सामना किया था, जबकि इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन में फाइनल में उन्हें नोवाक जोकोविच ने मात दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को अपने नाम किया। योशिहिदे सुगा को जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वे अब जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुगा निर्वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। दोस्तों, अगर उनके बारे में हम बात करें तो सुगा ने लंबे समय से शिंजो आबे के साथ काम किया है। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में योशिहिदे सुगा को हाल ही में जीत मिली। आबे के कार्यकाल के दौरान 71 साल के सुगा ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और अपने आप को साबित भी किया है। योशिहिदे सुगा जापान में सबसे लंबे समय तक मुख्य कैबिनेट सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा जब शिंजो आबे सरकार में थे तब इन्होंने उनके नीति समन्वयक और सलाहकार के रूप में भी काम किया था। वे प्रधानमंत्री कार्यालय की केंद्रीकृत शक्तियों की धुरी रहे हैं, जिसमें नौकरशाहों पर नीतियां लागू करने के लिए जोर दिया। हालांकि हाल ही में कुछ कारणों की वजह से और उनके कड़े रुख की वजह से जो है उनकी आलोचना भी की गई। जैसा कि मैंने बताया, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों को लेकर कुछ ही दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर चुने गए हैं। यह दूसरी बार है जब उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। वे पहले राजस्थान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो जो आगामी सीजन राजस्थान रॉयल्स का है उसमें अब वह न केवल ब्रांड एम्बेसडर बल्कि मेंटर की भूमिका भी निभाएंगे। फ्रेंचाइजी ने रविवार को इसके लिए एक बयान जारी किया और इस बात की जानकारी दी। मेंटर के तौर पर वॉन मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया था, उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। इस बार IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से किया जा रहा है। भारत में बढ़ते कोरोना के मामले के देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। शेन वॉर्न एकमात्र ऐसे कप्तान थे जिनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला और एकमात्र IPL का खिताब जीता था। इस बार एक और जो बदलाव टीम में किया गया वो यह है कि इस सीजन के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे के स्थान पर स्टीव स्मिथ को टीम में चुना गया था। हालांकि उनके चोटिल होने के बाद से टीम की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ खास खबरें जिन पर हमने डिटेल में चर्चा की। आर्या जंक्शन आपको सदैव बेहतरीन मैटर देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में हम नए निरंतर बदलाव करते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और बदलाव आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो काम है वो है कि हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बेहतर चीज पर सभी का हक होता है और सबको ये मिलना चाहिए। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Audio Jungle.